moçambote acesse kulo kedara goisada no goise juitani bes jega moçambote bes svakra zon tati bote hingo bote jega bote bes anafon be dadar bon ya teacher bon ya bes jega anafon nokri ben bes jene ben bes kulo jega moçambote bes kulo e svak ne pat kon bes tawi ame tati bote jidal bote bes an suk svakra zon 2018 में हमारे 12 स्कूल जले थे, पर लोगों की तरफ से कोई मजम्मत नहीं थी, लोगों ने कुछ नहीं बोला था। इस दफ़ा लोगों ने मजम्मत की, आगे आए लोग और इसके स्कूल के जलाने के ख़िलाफ़ लोगों ने एहतजाज किया। हमारी यूथ की शुक्रगुजार हूँ। 2018 के स्कूल्स जो जले हैं वो सिर्फ रिहेबिलिटेशन की तरफ, उनके रिहेबिलिटेशन हुई है, बन है, पर फंक्शनल नहीं हुए। ये 5 दिन में आगे हमें ये बहुत बड़ी बात है। हमने सिस्टम को डिसरप्ट नहीं होने दिया और थिंग्स को न सिर्फ नॉर्मलसी की तरफ लाए हैं बल्कि बेहतर ले आए। ये स्कूल में पहले आईटी लैब नहीं थी, अब आईटी लैब भी साथ बन गई। स्कूल में लाइब्रेरी नहीं थी, अब लाइब्रेरी बन गई। इस स्कूल में जितनी बच्चियां पहले पढ़ती थी आग लगने से अब ज्यादा आ गई है। इस स्कूल के अंदर अगर आप ब्यूटिफिकेशन देखें, इसके अंदर टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन देखें, कलर्स देखें, ये पहले से बहुत बेहतर स्कूल बन गया है। बल्कि गिलगित के चंद अच्छे तरीन स्कूलों में इसका शुमार होगा। एक वैली, एक पसमानदा इलाका है और वहां पर हमने फिर वी मेड इट अ पॉइंट कि इसको पहले से बेहतर बनाया जाए और कम से कम वक्त में। तो हमें 4 से 5 दिन लगे इसको बनाने में दोबारा। रीजन में तो लिटरेसी रेट बच्चियों का सिर्फ 7% है। तो अगर ये इसी तरह डिस्करेज होती रहती तो मजीद नीचे जाता है, लेकिन हमने चूंकि इनकरेज किया है और रिस्टोर किया है, तो जो पहले बच्चियां पढ़ती थी उससे तकरीबन 20% 4 दिनों में एनरोलमेंट बढ़ गई है हमारे इस रीबिल्डिंग एफर्ट से। दूसरी बात इसमें यह है कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, जब ये बिल्डिंग रिस्टोर हो रही थी पिछले 3-4 दिनों में, तो एक बच्ची इतनी खुश हुई इसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देखकर कि अपने घर से सारे मजदूरों के लिए और जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए चाय बना के लाई कि आप ऐसे कि आपने मेरे लिए स्कूल बनाया है तो ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। तो आज भी आप देखिए बच्चियां बहुत खुश, कोई खौफजदा नहीं है। आज हमारी 2 फीमेल पार्लियामेंटेरियंस गई। ये जो डिसरप्शन थी इस पे कोई काबिल फखर, कोई अपने आप को फखर का इजहार नहीं कर रहा, सब अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं। बल्कि कुछ लोग जो वहां इन्वॉल्व रहते थे पिछले, वो भी आके इसकी रिबिल्डिंग एफर्ट में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी पेंट किया है इसको साथ मिला के। ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। इसमें हमने अब स्कूल की तहफ़्फ़ुज़ कमेटियां बना दी है जो कि लोकल कम्युनिटीज की ओनरशिप के साथ है। प्लस हमने लेवीज की ड्यूटी लगाई है कि जितने गर्ल्स स्कूल इस इलाके में हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए अब आपने पेट्रोलिंग करनी है, इंफॉर्मेशन रखनी है। तो अब हमने लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ा दिया है लोकल इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो हर स्कूल की तहफ़्फ़ुज़ कमेटी में लोकल कम्युनिटी के लीडर्स भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और लेवीज भी होगी। और इसके अलावा हमने हमारी जो जीबी स्काउट्स हैं उसके पेट्रोलिंग का भी इजाफा किया है कि ताकि जनरली वो मूव अराउंड करते रहे। अगर किसी के दिल में कोई इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो भी डिस्करेज हो जाए। गिलगित में हमने स्कूल मील्स प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया शहर में। 30 स्कूलों में हो चुका है, 50 तक जाएगा, अगले साल और बढ़ेगा। उससे कई स्कूलों में इनरोलमेंट रेट ट्रिपल हो गया है। हमने यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रिस्टोर कर दी है। 300 स्कूलों में आईटी लैब्स बना दी है, उनमें जिसमें द्यामर भी शामिल है। उन आईटी लैब्स में पढ़ाने के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर से कंप्यूटर टीचर्स हायर कर लिए हैं। कोडिंग, पाइथन, स्क्रैच वो उनको पढ़ाएंगे। जितने इंटरमीडिएट स्कूल हैं उनको हमने अगले 1.5 महीने में स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस शुरू कर दी हैं। हमने यहाँ पर टेचर्स को इंसेंटिव देने के लिए जो टॉप स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को 3-3 सैलरीज ऑनरेरियम देने का ऐलान किया ताकि उनकी बेहतर हो। फिर टीचर्स की हमने हाईटेक ट्रेनिंग पिछले 2 महीने में शुरू की है। तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीपल एंगल से कर रहे हैं और हमारा फोकस ही एजुकेशन है। तो इंशाल्लाह ये एजुकेशन का फोकस रहा तो लिटरेसी को भी वो खत्म करेगा, पॉवर्टी को भी खत्म करेगा, इंटॉलरेंस को भी खत्म करेगा और पीस बिल्डिंग को भी लाएगा।